दोस्तों नमस्कार। ड्रीम इंग्लिश की डे 32 की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों सबसे पहले आपको एक सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको एक छोटी सी गड़बड़ है वो बताऊंगा, ध्यान से देखना। जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। मैं आपको एक बात बोलता हूं, मान लीजिए मैं इस चीज को अगर हटा दूं तो सेंटेंस हमारा क्या बना, वह रो रही थी। अब ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में आता है रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है और ये होता है हमारा टॉपिक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन आज का टॉपिक तो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि इसमें भी तो आता है रहा था, रही थी, रही थे। इसमें सिर्फ एक फर्क है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर कभी भी समय अवधि नहीं दे रखी होती। आप सुबह से खेल रहे थे, इस वाक्य को लीजिए। आप सुबह से खेल रहे थे, इसमें आ गया सुबह से। अगर मैं इसको हटा दूं तो हमारे पास बचा आप खेल रहे थे। अगर इस सेंटेंस को बनाना है तो हम वॉज वर्ब में बनाएंगे, इसको बनाना है तो भी हम वॉज वर्ब में बनाएंगे। कैसे? वह रो रही थी तो मैं बनाऊंगा शी वॉज, और रोने की इंग्लिश होती है वीप, और वीप में लगा दूंगा आईएनजी, शी वॉज वीपिंग। रहा आता है तो वर्ब में आईएनजी आती है, बता रखा है। शी वॉज वीपिंग, वह रो रही थी। अच्छा, आप खेल रहे थे, कैसे बनाएंगे? यू और यू के साथ हम लगाते हैं वर, यू वर। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। अब इस प्ले में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा क्योंकि रहा आ रहा है। रहा का मतलब ही होता है आईएनजी, आईएनजी मतलब रहा। तो यू वर प्लेइंग, हो गया सेंटेंस। बट यहां पर एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर वाक्य के अंदर यह बता रखा हो कि पास्ट में कोई काम किसी समय से हो रहा था, तब आपको वहां पर वॉज वर्ब नहीं लगाना होता है, वहां पर आपको लगाना पड़ता है हैड बिन। और यही है इस सेंटेंस की खूबसूरती। और अंत में आपको सिंस या फॉर ध्यान में रखते हुए टाइम को लगाना पड़ता है। अब यहां पर मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान तो बता दी थी पहले ही वीडियो में। अब कंफ्यूज्ड ना हो इसके लिए आप ध्यान से इन वीडियो को देखेंगे और हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर वाक्य के अंत में, जिस सेंटेंस के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको समय अवधि दे रखी हो, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है और उसमें हैड बीन लगता है। वॉज वर्ब का यूज मत करना, वर्ब में आईएनजी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे भी रहा लगा हुआ है और रहा मतलब होता है आईएनजी, मैंने आपको बताया था। रूल देखिए, टाइप 1 यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके अंदर सब्जेक्ट के बाद आप हैड बीन लगाएंगे। वर्ब मेन क्रिया जो सब्जेक्ट करेगा उसके साथ आपको आईएनजी लगाना है। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट जो भी होगा सेंटेंस का टुकड़ा। सिंस या फॉर का ध्यान रखना है क्योंकि सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड मतलब एक समय अवधि के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमें टाइम लगाना होता है और हर एक वाक्य में आपको टाइम दिखाई देगा जो आज आप सीखोगे। देखो, पहला सेंटेंस पहले ध्यान से देखो, लिखा गया है वह 2 घंटे से रो रही थी। यानी कि पास्ट का तो सेंटेंस है कि जो जो काम हो रहा था रोने का इस लड़की के द्वारा, क्योंकि रही थी लिखा है, लड़की है। लड़की है मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं पहले शी, ध्यान से सुनना, ये मैंने लगा दिया शी। अच्छा, अब मैं यहां पर रही थी को देखकर वॉज नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहां पर समय दे रखा है 2 घंटे से। तो जब ये रो रही थी पास्ट में, तो 2 घंटे से वो जो समय अवधि बताई गई है, इस अवधि के कारण यहां पर मैं वॉज ना लगाकर मैं इसको इस रूल से बनाऊंगा क्योंकि ये सेंटेंस है टाइप 1 में। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं का यूज नहीं हो रहा है। इसमें क्या लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो पहले रूल से बनेगा शी, उसके बाद आप लगाओ हैड बिन। वॉज वर्ब को तो भूल जाना, तो मैंने लगाया शी हैड बिन। उसके बाद हमें लगानी है वर्ब के साथ आईएनजी। हमारी वर्ब क्या है? ये कर क्या रही थी? रोने के काम को। रोने की इंग्लिश क्या होती है? WEEP, वीप। अब मेरे को वीप लिखकर और उसमें ना याद से आईएनजी लगा देना है। अगर किसी वाक्य में दोस्तों आपको रहा दिखाई दे जाए, रहा था, रही थी, रहा है, रहा होगा, ये सब छोड़ो, सिर्फ रहा, रही, रहे दिख जाए, वर्ब में आईएनजी आएगी, ठीक है। तो शी हैड बीन वीप और वीप के बाद रहा यानी कि आईएनजी, शी हैड बीन वीपिंग हो गया। अब उसके बाद लगाए ऑब्जेक्ट। अच्छा, रो कहां रही थी वो तो लिखा ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, बचा सिंस या फॉर और टाइम। टाइम क्या है? घंटे से। कितने? 2 घंटे से। अब ध्यान से सुनना, ये जो से होता है ना, से, इस से की इंग्लिश या तो सिंस लगाओगे या आप फॉर लगाओगे, याद रखना। और समय तो दे ही रखा है,
2 घंटे। अब बचा से, तो से के लिए पहले मुझे लगाना है, क्या लगाना है? अब 2 घंटे कितने होते हैं? अब ध्यान से देखो, पहले पहले 15 मिनट होंगे, आधा घंटा होगा, फिर 1 घंटा पूरा होगा। फिर आप इंतजार करते करते आप उसे देख रहे थे, वो रो रही थी रो रही थी रो रही थी रो रही थी, फिर 1.5 घंटा हुआ उसे रोते रोते, फिर रोते 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 उसे 2 घंटे हुए। देख रहे हो कितनी समय अवधि लंबी है। इसीलिए इसमें यहां पर आप क्या लगाएंगे? फॉर का यूज करेंगे समय अवधि के लिए, फॉर। अब फॉर के बाद कितना? 2 घंटे। अब 2 घंटे की इंग्लिश तो आपको भी पता है क्या लिखनी है, क्या लिखनी है? टू, और HOURS, 2 आवर्स, क्योंकि 1 घंटा नहीं है 2 है, इसलिए आर में मैं एस लगा दिया मैंने, हो गया 2 आवर्स। ठीक है, सेंटेंस बना, शी हैड बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। ये है तरीका बनाने का और इसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखो। अब इस सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, सेंटेंस की शुरुआत हो रही है क्या से। अब इसमें चेक करो, नहीं तो है नहीं ना। क्या आप सुबह से खेल रहे थे? जब क्या वाला सेंटेंस हो और उसके अंदर नहीं नहीं हो, तब वो थर्ड टाइप होता है। और थर्ड टाइप है तो अब हमें क्या करना है? हमें इस रूल से बनाना है, यहां से यहां तक, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है थर्ड टाइप में। सवाल पूछा जा रहा है, क्या आप सबसे पहले आप लगाओगे हैड, फिर आपका सब्जेक्ट है यू, और उसके बाद लगाओगे बिन। अब मैंने तो जल्दी लिख लिया, आपको तो सिखाना है मुझे। ध्यान से देखो, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? खेल कौन रहा था, किसकी बात हो रही है? सब्जेक्ट है आप, आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट क्या है? यू। उसके बाद लग गया बिन, बिन आ गया। अब लगानी है वर्ब के साथ आईएनजी, क्योंकि लगा हुआ है रहा। कर क्या रहा था ये? खेल। खेल की इंग्लिश क्या होती है? प्ले, खेलना। प्ले में लगा दो आईएनजी। कर दिया यहां तक काम आपने। अब देखते जाना ध्यान से, हैड यू बीन प्लेइंग, क्या आप खेल रहे थे? अच्छा, ऑब्जेक्ट तब आता जब पता होता क्या खेल रहा था। मान लो क्रिकेट खेल रहा होता, फुटबॉल खेल रहा होता, तो आता हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैड यू बीन प्लेइंग फुटबॉल, हैड यू बीन प्लेइंग चेस। लेकिन लिखा ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब बचा सिंसियर फॉर, लिखा क्या है? सुबह से। अब सुबह का कोई टाइम नहीं दे रखा कि 4 घंटे से या 5 घंटे से सुबह खेल रहा था, नहीं, सिर्फ लिखा है सुबह से। सुबह तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए सुबह से, रात से, कल से, परसों से, बचपन से, ऐसी चीजों के लिए आपको लगाना होता है सिंस। तो आपने लगा दिया सिंस, तो आया हैड यू बीन प्लेइंग सिंस, क्या? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सुबह की इंग्लिश क्या होती है? बतानी तो नहीं पड़ेगी ना, मॉर्निंग। और ये सवाल है तो हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। क्या वाला सेंटेंस है? हैड बाहर, क्या वाला नहीं था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, तो सब्जेक्ट बाहर। अगर यहां पर मैं क्या लगा दूं, ध्यान से सुनना, और सेंटेंस हो जाए, क्या वह 2 घंटे से रो रही थी, क्या करता मैं? मुझे कुछ नहीं करना था, इस हैड को उठा के बाहर ऐसे, और शी को अंदर, और बाकी पूरा सेंटेंस सेम बना देना है। हैड शी बीन वीपिंग, ये खेल है बस, और कुछ नहीं है। हैड शी बीन वीपिंग कब? फॉर 2 और आवर्स, और लग जाता क्वेश्चन, क्योंकि क्या वाला सवाल होता है। बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखना, और मैं आपको पहचान भी बताऊंगा, कैसे पहचान लोगे आप बारीकी से कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वॉज वर में बनेगा, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हैड बीन में बनेगा। ध्यान से देखना, जूली किस स्कूल में पढ़ा रही थी। अब यहां पर आप चेक करो, क्या कोई टाइम आया? से लिखा हुआ है, सुबह से पढ़ा रही थी, कल से, रात से नहीं पढ़ा रही, तो ये सेंटेंस एक्चुअली इसका है ही नहीं, इसलिए आपको पहचान करनी जरूरी है। तो पहले इसको बनाते हैं, ध्यान से देखना। किस, किस मतलब WH फैमिली वर्ड, और इसका मतलब होगा, यहां पर हम लगाएंगे विच। विच किस मतलब कौन से स्कूल में, कौन सा होता है? विच। ठीक है, अब यहां लगा किस स्कूल में, और इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? किस स्कूल में, इसकी इंग्लिश बनेगी इन विच स्कूल, ये बनेगी। ठीक है, इन विच स्कूल। तो यहां पर हम किस टाइप में पहुंच गए हैं? यहां पे नहीं तो नहीं लिखा ना, तो अब हमें थर्ड टाइप में, बट ये WH फैमिली वाला है, यानी कि फिफ्थ टाइप का ही है ये, लेकिन ये स्पेशल केसेस में आता है, और यहां से आप इसे बनाओगे तो बनेगा कैसे? विच, इन विच स्कूल। अब क्योंकि ये हैड बीन वाला तो है नहीं, क्योंकि इसमें समय तो दे नहीं रखा, तो इन विच स्कूल वॉज कौन? जूली, वॉज जूली, और उसके बाद काम क्या हो रहा था? पढ़ाने का काम, टीच, और टीच में लगा दोगे आईएनजी, क्योंकि लगा हुआ है रही। क्लियर हो गया? तो इंग्लिश बन गई हमारी,
इन विच स्कूल वॉज शी या वॉज जूली टीचिंग, और लास्ट में लग गया क्वेश्चन मार्क। ये तो था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। लेकिन अगर इसमें मैं चेंज कर दूं और मैं इसको कुछ इस तरह से लिख दूं, ध्यान से देखना, जूली कब से स्कूल में पढ़ा रही थी। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं, जूली कब से स्कूल में पढ़ा रही थी। अब जैसे ही आया कब से, तो यानी कि पास्ट में किसी समय से किसी समय तक वो पढ़ा रही थी, और वो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो कब से पढ़ा रही थी। अब आपको यहां पर इस सेंटेंस को बनाना है, क्योंकि कब से ये भी WH फैमिली वर्ड ही है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिंस व्हेन, कब से। जैसे ही सिंस आया यानी कि अब ये पहुंच चुका है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, कब से, सिंस व्हेन। अब क्योंकि ये इस तरह से बनेगा तो अब हमें लगाना पड़ेगा हैड जूली बिन, तो बना सिंस व्हेन हैड जूली बिन, अब टीचिंग, पढ़ाने का काम, और क्वेश्चन मार्क, बस खत्म। टाइम तो वो बताएगा ना जो इसका जवाब देगा, तो टाइम तो था नहीं, सिर्फ सिंस फॉर का यूज करना था, सिंस लग गया सबसे पहले, क्योंकि बोलने का तरीका यही है। सिंस व्हेन हैड जूली बिन टीचिंग, इस सेंटेंस को आप इस तरह से बनाओगे, ठीक है। लेकिन अगर लिखा है स्कूल में, जैसे जूली कब से स्कूल में पढ़ा रही थी, तो सिंस व्हेन हैड जूली बीन टीचिंग, और यहां पर इन स्कूल आप लिख देना, इन स्कूल, और ये हटा के यहां पे क्वेश्चन मार्क, सिंस व्हेन हैड जूली बीन टीचिंग इन स्कूल। क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो, आप बचपन से बदतमीजियां नहीं कर रहे थे। सबसे पहली बात यहां लगा हुआ है नहीं, क्या तो नहीं है, सवाल तो नहीं है, इसका मतलब ये है नेगेटिव सेंटेंस टाइप 2। अब इस रूल से इसे बनाना है। लिखा क्या है, बचपन से। अब कोई आप जवानी में खड़ा है, जवानी में जवान है, 21 साल का लड़का है, और मैं उसे बोल रहा हूं आप बचपन से बदतमीजियां कर रहे थे, तो बात तो पास्ट से हो गई ना, पास्ट से करते आ रहे थे। इसीलिए इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, इसमें बनाएंगे। रूल कैसा लगेगा, सेकंड टाइप का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपकी इंग्लिश यू के बाद आप लगाएंगे हैड, लिखा है नहीं तो हैड नॉट बिन, यू हैड नॉट बिन, बदतमीजियां करना मिसबिहेव, और इसमें लगा दो आईएनजी क्योंकि लगा हुआ है रहा, तो लिखेंगे मिसबिहेविंग, हो गया। यू हैडंट बिन मिसबिहेविंग, मैंने हैडंट बोला, हैड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके बोलते हैं तो हैडंट बोल देते हैं। यू हैडंट बिन मिसबिहेविंग बचपन से, तो सिंस, और हम लगाएंगे चाइल्ड हुड, ये हो गया। यू हैडंट बीन मिसबिहेविंग सिंस चाइल्डहुड, सेंटेंस क्लियर। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को पहचानेंगे बड़े आसान तरीके से, ठीक है। अब आप जरा इन सेंटेंसेस को और देखिए, क्योंकि यहां पर एक रहस्य भी है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अब ध्यान से देखो, तुम यहां कब से, आ गया ना कब से, तुम यहां कब से काम कर रहे थे, यानी कि पास्ट के किसी एक समय से पूछ रहा है कि कब से काम कर रहे थे। तो जैसे ही टाइम आया पूछने के, टाइम पूछा जा रहा है कब से, और साथ में रहा था लगा हुआ है, तो ये वॉज वर तो नहीं है, इट इज नॉट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एनीमोर, नाउ इट हैज बिकम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जस्ट बिकॉज ऑफ यहां पे कब से लगा हुआ है। तो पहले लगाओ कब से, और कब से की इंग्लिश मैंने अभी आपको सिखाई है, आप लगाओगे सिंस व्हेन, ठीक है, सिंस व्हेन। उसके बाद ये थर्ड टाइप में बनाओ लेकिन WH फैमिली के साथ, सिंस व्हेन हैड, कौन, तुम, यू सब्जेक्ट लगाओ, हैड यू बिन, सिंस व्हेन हैड यू बिन, काम करना यानी कि वर्क, तो वर्क में लगा दोगे आप आईएनजी, तो ये हो गया हमारा सिंस व्हेन हैड यू बीन वर्किंग, वर्किंग यहां, तुम यहां, तो सिंस व्हेन हैड यू बीन वर्किंग, और हियर, तो हो गया तुम यहां कब से काम कर रहे थे, सिंस व्हेन हैड यू बीन वर्किंग हियर, ठीक है। आगे चलो, तुम्हें 3 साल से कौन छेड़ रहा था। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर मैंने लिखा है ध्यान देना। ध्यान देने का मतलब यह हुआ कि ऐसे सेंटेंसेस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। किसी भी सेंटेंस के अंदर टेंस में ना
कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होता जिसमें सब्जेक्ट ना दिया हो, क्योंकि सब्जेक्ट ही किसी काम को करता है, या कर रहा था, या कर रहा होता है, या कर रहा होगा, या कर चुका था। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट ही गायब होता है। तुम्हें 3 साल से कौन छेड़ रहा था? अब कोई लड़की है और मैं उससे बोल रहा हूं तुम्हें 3 साल से कौन छेड़ रहा था। लड़की तो छेड़ रही थी, छेड़ने का काम कौन कर रहा था? वो तो गायब है। यानी कि जो कौन है यही तो वो लड़का है। मान लो ये लड़का है कोई मिलन, ये छेड़ रहा था, तो मैं बोलूंगा तुम्हें 3 साल से मिलन छेड़ रहा था। यहां पर मिलन गायब है, मुझे तो पता ही नहीं ना कौन छेड़ रहा था इसको, तो मैं बोल रहा हूं तुम्हें 3 साल से कौन छेड़ रहा था। ये कौन ही तो सब्जेक्ट है जो पता नहीं है। इसीलिए ये स्पेशल केस होता है और इसको इस रूल से ना बनाकर इन दोनों में से किसी रूल से बनाया जाता है। इस अगर इसमें नॉट है तो इससे बनाओ, और अगर नॉट नहीं है तो इस वाले रूल से बनाओ। है तो ये इंट्रोगेटिव यानी कि इंटेरोगेटिव जिसे आप बोलते हैं, और टाइप 5 है। तो आप ये जो WH फैमिली है कौन, यही तो सब्जेक्ट है। इसलिए दोनों को स्लैश करके समझ लो कि या तो सब्जेक्ट लगाओ यहां पर और या फिर WH लगा दो। तो पहले मैंने लगाया कौन मतलब हु, यही है वो मिलन, ठीक है। बट आगे कैसे बनेगा? तो हु हैड बिन छेड़ना, टीज, और टीज में लगा दो ING, ठीक है, टीजिंग। तो हु हैड बीन टीजिंग किसे? तुम्हें, तुम्हें मतलब यू, तुम्हें, तो हो गया हु हैड बीन टीजिंग यू। अब आ गया 3 साल से, फिर आ गया ना वही 1 साल छेड़ा, फिर उसने, फिर 1.5 साल हुआ होगा, फिर 2 होंगे, फिर 3 साल हुए, अवधि आ गई। फॉर लगा दो, फॉर 3, और साल के लिए हम लगाते हैं ईयर्स, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। हु हैड बीन टीजिंग यू फॉर 3 ईयर्स। दोस्तों ये होता है सिंपल सा तरीका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने का और उसे बनाने का। तो बस फाइनली आपने देखा इस वीडियो के अंदर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस तरह से आसानी से पहचान कर और उनके इंग्लिश बना सकते हैं। बस ये रूल्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं, सेंटेंस को सही से समझना है, कौन सा टाइप है सबसे पहला, दूसरा कैटेगरी चेक कर लेनी है कि अगर वो नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, या फिर स्पेशल केस तो नहीं है जिसमें ध्यान देने वाली बात दे रखी हो, जैसे कि ये सेंटेंस है, कौन ही हमारा सब्जेक्ट है इसके अंदर, तो हमें इस रूल से बनाया हमने इसको। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निखार देखने के लिए मिलेगा। मैं मिलाप गुप्ता, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।